नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक विद सैन सर में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस के नंबर 4 से। नंबर 4 है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसको हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर होता है और ये अपने आप को के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। द प्रोनाउंस myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are known as reflexive pronouns. ये reflexive pronouns के नाम से जाने जाते हैं। These pronouns reflect the action of the verb on the subject itself. ये pronoun कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर डालते हैं तथा ये अपने आप को के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। किसने बर्बाद कर लिया? उसने क्या है इसमें? ही, यानी ये ही क्या? सब्जेक्ट। तो इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर। ऐसे ही यू हर्ट यूर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। तुमने अपने आप को किसने पहुंचाई चोट? यू, यानी तुमने या आपने। ये इस पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नंबर 5 है इसका एम्फेटिक प्रोनाउंस, यानी दबाव सूचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस, जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस नाउन्स और प्रोनाउंस, जो कि संज्ञा और सर्वनाम पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा ये स्वयं, खुद और आप ही के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, ही उसने, हिमसेल्फ स्वयं, डिड दिस यह किया या ऐसा किया, उसने स्वयं ऐसा किया। यू कैन यूर सेल्फ टॉक टू हिम, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? स्वयं, खुद और आप ही के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसकी एक पहचान और है, जब हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ईटीसी जितने भी हैं ये हिमसेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ आदि सब्जेक्ट के साथ साथ प्रयोग होते हैं, तो ये हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होते। जैसे इसमें ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नष्ट कर लिया, तो हिमसेल्फ इसमें लास्ट में है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ हो तो ये होता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। नंबर 6 है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ईच, आइदर, नाइदर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है तथा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज़ वाज ऑनेस्ट, ईच ऑफ द टू बॉयज़ यानी दो लड़कों में से प्रत्येक ईमानदार था। यहाँ पर बॉयज़ आ रहा है लेकिन बहुवचन है देखने में, लेकिन वर्ब कौन सी प्रयोग हो रही है? हमारी सिंगुलर वर्ब, क्योंकि दो में से एक, प्रत्येक की बात कर रहे हैं ना। तो ईच ऑफ द टू बॉयज़ वाज ऑनेस्ट, दोनों में से प्रत्येक ईमानदार था। देखने में ये बहुवचन है लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज लेबोरियस, ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स यानी तीनों विद्यार्थियों में से प्रत्येक वाज लेबोरियस बहुत ही मेहनती था। इसमें नोट है, जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे ईच बॉय वॉन ए प्राइज, प्रत्येक लड़के ने इनाम जीता। यहाँ पर बॉय एक वचन है। यदि ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग एक वचन संज्ञा से पहले होता है तो इन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। उस पहले एग्जाम्पल में क्या था? ईच ऑफ थ्री बॉयज़ यानी तीन लड़के आ रहे थे, बहुवचन थे, तो उसमें एम्फेटिक प्रोनाउंस था। लेकिन देखते हैं इसमें
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था इसमें, जैसे ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाज लेबोरियस, प्रत्येक जो तीनों विद्यार्थी थे वो बहुत ही मेहनती थे। इसमें 3 विद्यार्थियों से पहले आ रहा, तो ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। लेकिन जब सिंगुलर नाउन से पहले होता है, जैसे इसमें दे रखा है ईच बॉय वॉन ए प्राइज, प्रत्येक लड़के ने नाम जीता, तो बॉय एक है इसमें, तो सिंगुलर, तो जब सिंगुलर होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में, यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड, इन 2 कलमों में से कोई एक लाल है। यदि इसमें नोट दे रखा है 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी और एनी वन का प्रयोग होता है। जैसे एनी या एनी वन ऑफ दीज 3 गर्ल्स, इन 3 लड़कियों में से कोई भी कैन डू दिस सम, इस सवाल को हल कर सकती है। नाइदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के लिए। जैसे नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज़ इज़ एक्टिव, इन दोनों लड़कों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। यानी 2 व्यक्तियों, 2 या 2 वस्तुओं में से किसी एक के लिए भी नहीं, हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। यदि हमें अधिक के लिए प्रयोग करना है, इसमें नोट दे रखा है, जैसे 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के लिए हम नॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे नॉन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, 5 विद्यार्थियों में से कोई भी मेहनती नहीं था। लेकिन यदि हम इनके साथ 2 लगा देते हैं, 2 गर्ल्स यानी 2, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 2 में से एक के लिए करते हैं। 2 व्यक्तियाँ 2 वस्तुओं में से कोई भी नहीं के लिए करते हैं नाइदर का प्रयोग, और 2 से अधिक के लिए करते हैं नॉन का प्रयोग। जैसे कि नॉन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, 5 विद्यार्थियों में से कोई भी लेबोरियस यानी मेहनती नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्टों को लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।